ये चारों तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की बानगी भर है। बांदीपोरा, राजौरी, पुंछ और गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं। असल में नए साल के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। कई इलाकों में पारा माइनस के नीचे बना हुआ है। बांदीपुरा में कई फीट तक बर्फ से मोटी परत सड़क पर जम गई थी, जिसे साफ करने का काम जारी है। जबकि राजौरी में भी कई जगह क्रेन और मशीनों से रास्ते को साफ किया जा रहा है। पुंछ में बर्फीले रास्तों से पिघलकर आर्मी के 2 जवान घायल हो गए। इनमें से एक जवान की मौत हो गई। गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। हम इस वक्त गुलमर्ग में मौजूद हैं। यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। और अगर तापमान पर नजर डालें तो यहाँ रात का तापमान करीब -10 डिग्री तक नीचे चला जाता है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की चेतावनी जारी की है। कश्मीर में जोजिला, सोनमर्ग, द्रास, करगिल, लेह और उत्तरी कश्मीर में अगले 48 घंटे बर्फीले तूफान की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में आ गया है। चमोली और औली में हुई बर्फबारी से जहां कुछ पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, वहीं कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी मुसीबत भी बन गई। गाड़ियों के शीशे पर जमी बर्फ की मोटी परत की ये तस्वीर जोशीमठ की है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, यहाँ तो पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर फैली है। वहीं औली में हुई बर्फबारी ने पर्यटकों का उत्साह बढ़ा दिया है। पर्यटक रात के अंधेरे में ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने बाहर निकल गए। इस दौरान कुछ पर्यटकों ने स्नोमैन भी बनाया। पूरा बर्फबारी का एंजॉय किया हमने। पूरा आधा फुट बर्फ, और बर्फ में 2 बार तो मैं फिसल भी गया। इतनी जबरदस्त बर्फ है यहाँ पर, और ठंड का तो पूरा मजा लिया जाए। मतलब हैप्पी न्यू ईयर 2019 का ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली से हम आए थे, रात को यहाँ पे हमने कैंप स्टे किया है। बट उससे पहले न्यू ईयर पे यहाँ पे कोई स्नोफॉल नहीं हुआ था। कल रात को बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ, इस वजह से आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, टेम्परेचर भी अच्छा है, काफी सर्दी है। औली में बर्फबारी के बाद तापमान -0 डिग्री के नीचे चला गया है, जिससे पानी तक जम गया। पानी जमने से लोग सुबह सुबह परेशान नजर आए। स्थानीय लोग आग जलाकर पानी की पाइप गर्म करने लगे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नदी नाले तो पहले ही जमकर पत्थर बन गए हैं, अब पेड़ पौधों की पत्तियों तक पर बर्फ की परत जमने लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि झरने से गिरने वाला पानी भी जम गया है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों को अब पीने के पानी की भी दिक्कत होने लगी है। आज बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज हमारे जितने भी पानी के स्रोत है, जो पाइपें हैं, पाइपलाइनें हैं, सारी कहीं से फट चुकी है और कहीं जो है जाम हो चुकी है। इसमें जो है शान जम चुके हैं। ठंड से बचने के लिए लोग दिन में आग ताप कर समय निकाल रहे हैं। पहाड़ों का जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नए साल की शुरुआत के 1-2 दिन की राहत के बाद दिल्ली में फिर सर्दी और कोहरे का सितम शुरू हो गया है। गुरुवार को कड़ाके की ठंड रही, जहां तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत तापमान से 1 डिग्री नीचे था। आज सुबह भी दिल्ली में तापमान इसी आंकड़े के आसपास ही रहा। लेकिन दिल्ली वालों के लिए चिंता की बात पॉल्यूशन है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अब भी बेहद गंभीर स्तर पर है। कई इलाकों में घना कोहरा है, जिसकी वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे सड़क पर गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका इलाके की हैं, जहां घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को दिन में ही लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। राजस्थान के चूरू के लोग भी कोहरे और शीतलहर से परेशान हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहां का न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री से बढ़कर 4.1 डिग्री हो गया है। पर इसके बावजूद सर्दी का सितम जारी है। इलाके में दिन की शुरुआत घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ हो रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट गई है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। कोहरे के साथ सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चूरू में अभी शीतलहर और कोहरा जारी रहेगा।